संकल्प के लिए नहीं। तो हम दूसरे लोगों को ये कहते हैं कि इसलिए आप अभी भी भगवान का बन जाओ, अभी भी ज्ञान सुन लो, अभी भी सेंटर पर आ जाओ, याद रखना अभी नहीं तो कभी नहीं। कभी नहीं। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं जैसे आप दूसरों को याद दिलाते हो, ऐसे आप अपने आप को याद दिलाते हो। अपने आप को याद दिलाते हो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अभी ही समय है हम अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करें। अभी ही समय है जब हम अपने खाते ज्यादा से ज्यादा जमा करें। तो हम कितना ध्यान देते हैं? देते हैं ध्यान? और कितना देते हैं अपने आप से पूछो। क्योंकि जब हम बाबा के घर में होते हैं, जब हम योग में होते हैं, जब हम मुरली सुन रहे होते हैं, उस समय आप अपने संकल्पों की स्थिति को चेक करो। आपके संकल्प कितने ऊंचे होते हैं? उस समय आपके मन में इतने बड़े बड़े प्लान बन रहे होते हैं कि आज बाबा ने ये कहा ना, अब तो मैं ये काम जरूर करूंगी, अब तो मैं इस संस्कार को बिल्कुल छोड़ दूंगी, अब तो मैं ये सेवा का प्लान जरूर बनाऊंगी, सोच रहे होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जब सोचते हो, जब संकल्प करते हो और जब कर्म करते हो, संकल्प में और कर्म में अंतर होता है। संकल्प बहुत ऊंचा होता है, संकल्प आपका 100% होता है, और जब कर्म में आता है तो कितना परसेंट रह जाता है? तो उस समय याद रहता है अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रहता है। संकल्प किया आज से मैं 8 घंटे योग करूंगी, और जब कर्म करने का समय आता है तो 8 का कितने घंटे हो जाते हैं? 4 तो वैसे ही हो जाते हैं। कितने 8 घंटे कैसे कर सकते हैं? इतना टाइम ही कहाँ होता है? अभी ये करना है, वो करना है, 4 घंटे रह जाते हैं। और 4 घंटे कर्म करने में भी प्रैक्टिकल में जब रात को चार्ट देखते हैं तो कितना होता है? तो बाबा कहते हैं संकल्प और कर्म के बीच में, प्रैक्टिकल करने के बीच में माया आ जाती है। जब वो माया आकर के अटैक करती है तो हमें समय का महत्व भूल जाता है। उस समय ये भूल जाता है हमें कि बाबा ने हमें भी ये स्लोगन दिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। भूल जाता है। संकल्प करते हैं मैं 100 रुपया जरूर अब भंडारी में डालूंगी। जब कर्म में प्रैक्टिकल आना होता है तो 50 साल के क्या सोचते हैं? सब कुछ बाबा का ही तो है, जो मेरे पास है वो भी तो बाबा का है, चलो अभी इतना डाल देती हूँ, फिर आगे और कर दूँ। आता है संकल्प। तो उस संकल्प और कर्म के बीच में अगर माया आ गई तो हमने समय को कहाँ पहचाना? हमने प्रैक्टिकल क्या किया? तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये हमेशा याद रखो, अगर जो करना है वो अभी करना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा संपूर्ण क्यों बने? तुरंत दान। बाबा ने सोचा नहीं कि मैं इतना सब कुछ सरेंडर कर दूंगा तो बाकी मेरे परिवार का क्या होगा? सोचा बाबा ने मेरे जीवन का क्या होगा? मैं सब कुछ ही बाबा के नाम से, शिव बाबा के नाम से सरेंडर कर रहा हूँ। 5 बहनों के नाम से ट्रस्ट बना करके बाबा ने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो सोचा नहीं। कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य, महादान। सिर्फ दान किया तो उसको महापुण्य नहीं कहते, तुरंत दान करते हैं तो उसको महापुण्य कहते हैं। तुरंत दान का अर्थ है
उसमें जो अंतर पड़ गया उसके बीच में माया को आने का चांस मिल जाता है। आप देखो कभी कभी कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसा संकल्प आ जाता है जो ठीक नहीं होता है, जो नेगेटिव होता है। अगर वो करने से बाबा ने कहा अगर इस समय पर संगम युग पर अगर आपने कुछ गलत कर लिया तो उसका 100 गुना दंड बढ़ जाएगा। और अगर वही एक संकल्प अच्छा आया, वो अच्छा कर लिया तो 100 गुना पुण्य भी जमा हो जाएगा। तो जब कुछ नेगेटिव होता है तो हम कहते क्या करूं, मैं चाहता तो नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया, कह देते हैं। कभी अच्छे कर्म के लिए ऐसे कहा क्या करूं, मैं चाहता तो था ऐसे करूं लेकिन कर ही नहीं पाया। किसने रोक लिया? किसने रोका तो नहीं आपको, फिर क्यों नहीं किया? उसी को माया की जो व्यर्थ संकल्प आ गया ना, एक भी तुरंत दान में अगर एक भी व्यर्थ संकल्प आ गया, वही माया है, वही भाग्य से वंचित कराने वाली है। जिस प्रकार कोई भी नेगेटिव काम हम तुरंत कर लेते हैं, उस समय ये भी नहीं सोचते कि बाबा ने कहा हुआ है एक का 100 गुना दंड मिलेगा, वो भी नहीं सोच आता है, तुरंत हो जाता है नेगेटिव। तो श्रेष्ठ कर्म क्यों नहीं होता, अच्छा कर्म क्यों नहीं होता? क्योंकि जहां संकल्प बदला वहां स्थिति बदल जाती है, और जहां स्थिति बदली वहां दशा भी बदल जाती है। तो आपने सुनी हुई होगी, समय के ऊपर बहुत सुंदर एक कहानी आती है। कहते हैं एक बार एक जंगल में तोता मैना एक पेड़ पर बैठे हुए थे और वो आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? उन्हीं के पास में ही एक बंदर और बंदरी बैठे हुए थे। तो तोता मैना बात करते हैं कि ये जो बंदर और बंदरी है ना, इनका इस समय भविष्य बहुत अच्छा चल रहा है, ये वेला है उनकी भविष्य अच्छी की। अब वो बंदर और बंदरी सुन रहे होते हैं, वैसे भी अपने फायदे की बात हो तो क्या होता है, कान खड़े हो जाते हैं। तो बंदर बंदरी ने बड़े ध्यान से सुनना शुरू किया, ये क्या कहते हैं, हमारे लिए कौन सी अच्छी वेला है। तो कहा अगर अभी ये बंदर और बंदरी इस पेड़ से छलांग लगा दें तो ये राजकुमार और राजकुमारी बन जाएगी। तो बंदर बंदरी को सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको मालूम है बंदर तो चालाक होता है। उसने बंदरी को कहा कि देखो तुम छलांग लगा दो। उसने कहा है ना तोता मैना ने कि तुम प्रिंसेस बन जाओगे, राजकुमारी बन जाओगी। तो बंदरी ने तो आओ देखा ना आओ फट से छलांग लगा, और जैसे ही छलांग लगाई सचमुच वो तो राजकुमारी बन गई, नीचे आती। और सामने से एक राजकुमार आ रहा था घोड़े पर सवार। उसने देखा एक पेड़ के नीचे इतनी सुंदर राजकुमारी बैठी है। उसने घोड़ा अपना रोका, राजकुमारी को अपने साथ बिठाया और लेके चलता बना। बंदर ऊपर से बैठा सब देख रहा था। तो बंदर को लगा अरे बंदरी तो चली गई मेरी राजकुमारी बन के। तो उसने कहा मैं भी छलांग लगा दूं। अब जब उसने छलांग लगाई तो उसकी टांग टूट गई और वो बंदर का बंदर ही रहा। ऊपर से तो तोता मैना ने आवाज दी कि अब समय बदल गया। कितने में बदल गया समय? सेकंड की बात है, मिनटों की बात है। इस समय बदल जाएगा। और जैसे ही वो उसकी टांग टूटी तो कहते सामने से साइकिल पे एक मदारी आ गया डुबरी में जाते हुए। उसने देखा बंदर बैठा है, ये तो मेरी कमाई का साधन है। उसने साइकिल पे उसको अपने साथ बिठाया और ले गया अपने गांव में उसके से खेल कराने लगा।
बदल जाएगी कि समय ये संगम युग सतयुग में परिवर्तन हो जाएगा, फिर वहां हम भाग्य बना सकेंगे, बढ़ा लेना, वहां बीज बो सकेंगे, बढ़ा लेना, वहां हम खाता अपना जमा कर सकेंगे। इसलिए बाबा हमें बार बार ये इशारा करते हैं, बच्चे जमा करने का समय अभी है, भाग्य बनाने का समय अभी है। तो अपने आप के खातों को हम चेक करें, अपने आप को देखें कि हम इस समय अपना कितना सफल करें, क्योंकि चारों युगों के अंदर फिर सफल करने का समय नहीं है, चारों युगों में जमा करने का समय नहीं होगा। इसलिए बाबा याद दिलाते हैं कि बच्चे, ये स्लोगन सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये संगम युगी ब्राह्मणों के लिए है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो समय की पुकार को सुनना है, समय क्या कहता है उसको सुनना है। अगर हम समय को महत्व नहीं देंगे तो एक समय आएगा, ना हमें समय महत्व देगा, ना हमें लोग महत्व देंगे। तो ये समय अपने आप को बहुत शक्तिशाली बनाने का। तो हम अपने दिल से पूछ के देखें, हम इतना ही समय को महत्व देते हैं। हम अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से इस समय को कितना सफल कर रहे हैं। क्योंकि बाहर अगर आप देखें, आज दुनिया के अंदर जो वायुमंडल है, वो वायुमंडल बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। इतना नेगेटिव है, कई बार आप देखते भी होंगे, जब आप कोई ऐसे स्थान पर जाते हैं, बिना कुछ काम किए भी आपको लगता है हम बहुत थक गए, आज आपने कुछ काम नहीं किया लेकिन आप थक गए, आपने किसी को कुछ कहा भी नहीं लेकिन मन में उदासी आ गई। क्यों क्यों ऐसे होता है? क्योंकि बाहर का जो वातावरण है उसके अंदर इतनी व्यर्थ और इतनी नेगेटिविटी है कि आप ना चाहते हुए भी आपका मन उसके प्रभाव में आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा, आप हॉस्पिटल में जाओ, आप शमशान घाट में जाओ, आप कहीं ऐसे स्थान पे जाओ जहाँ सारे लोग दुखी हो, परेशान हो, वहां आपको कैसा लगता है? ऐसा लगता है बिना कुछ किए हुए भी आप थक जाते हैं, बिना कुछ किए हुए भी आप परेशान हो जाते हैं, बिना आपने कुछ किसी को कहा नहीं, किसी ने आपको कुछ कहा नहीं, लेकिन आप उदास हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं, आपको लगता है यहाँ से तो उठना चाहिए। लेकिन बाबा के घर में आते हैं तो कैसा लगता है? जाने को मन करता है। तो उसका आधार है वातावरण, उसका आधार है जो जहाँ रहते हैं वहाँ के संकल्प, वहाँ का वातावरण, वहाँ का वायुमंडल, वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ रहने वाले लोगों से जुड़ते हैं। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि आप सभी अपने घर में एक एक व्यक्ति ऐसे ही समझो जैसे मैं उस मंदिर के अंदर मूर्ति, जहाँ मंदिर होता है, मूर्ति रखी होती है, वहां का वातावरण कैसा होता है? शक्तिशाली होता है, बहुत शुद्ध होता है, बहुत पवित्र होता है। इसलिए आप ये नहीं सोचो कि घर में तो बाकी सब ये ऐसे ही है ना, सारे तो सारा दिन टीवी देखते हैं, बातें करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, मेरे एक के बदलने से, एक के वहां रहने से क्या होगा? सोचते हैं ऐसे। आप एक एक अपने घर के अंदर कौन एक एक माता हो,
सभी एक एक मूर्तियां हैं। जिस घर में मूर्ति होती है उस घर में क्या होता है? मूर्ति कहाँ रखी जाती है? मंदिर में रखी जाती है। तो घर क्या बन गया? मंदिर बन गया। अब ये बताओ मूर्ति कैसी होती है? मूर्ति कैसी होती है? जोर जोर से बोलने वाली, गुस्सा करने वाली, रोक टोक करने वाली, झगड़ा करने वाली, ऐसी होती है मूर्ति? नहीं होती। मूर्ति माना ही बस मुस्कुराती है। मूर्ति माना ही जो साक्षी होकर, क्योंकि जो वर्तमान समय है ये समय ज्यादा किसी को सिखाने का नहीं है, ज्यादा किसी को शिक्षा देने का भी नहीं है, समझाने का भी नहीं है। आपके घर में आपकी जनरेशन आपसे ज्यादा तेज है। आपकी कोई बात सुनना भी नहीं चाहती। कहते हैं ये हमारी दादी, ये हमारी माँ, ये तो पिछले जमाने की है, इनको क्या पता आजकल जमाना कौन सा है, इंटरनेट का जमाना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ये सब उसका जमाना है, इनको तो कुछ पता ही नहीं। तो आपकी तो सुनना भी नहीं चाहते। तो क्यों नहीं आप मूर्ति बन करके बैठे, साक्षी होकर के देखो। शिव बाबा भी क्या करता है, देखो ऊपर बैठा हुआ, सुबह सुबह हमें खूब सारी शिक्षाएं दे देता है ना। वो भी अपने बच्चों को देता है, बाहर वालों को नहीं देता है, दुनिया वालों को शिक्षा इसको देता है, हम बच्चों को देता है। उसके बाद वो सारा दिन साक्षी हो जाता है। सारा दिन आपको कुछ बोलता है कि मैंने सुबह कहा था देखो गुस्सा नहीं करना, मुरली में कहा था काम क्रोध मनुष्य के महाशत्रु हैं, नरक के द्वार है। अब आप घर जाते ही अगर गुस्सा करेंगे तो शिव बाबा आके रोकेगा आपको, कुछ बोलेगा? बोलना तो चाहिए उसको, नहीं बोलना चाहिए। फिर आप क्या बोलते? आप अपने बच्चे को एक बार समझा देते हो, फिर नहीं मानता तो आप क्या करते हो? उसकी अच्छी तरह पिटाई कर देते हो। आजकल तो खैर पिटाई कराते नहीं बच्चे। तो बाबा कहते हैं जैसे मैं साक्षी हूँ वैसे आप भी साक्षी होने का अभ्यास करें। ये समय है कि अब हम साक्षी होकर के साक्षी होकर के हर दृश्य को देखेंगे तो आप बहुत शांत, बहुत निश्चिंत रहेंगे। अगर आप बीच में रोक टोक करेंगे, बार बार बच्चों को टोकते रहेंगे, बार बार बच्चों की बीच में दखल अंदाजी करते रहेंगे, बार बार आपकी इंटरफेरेंस होगी, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा फिर वो आपसे भी कटने लगते, आपसे बात ही नहीं करेंगे, यहाँ तक कि आपको बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आप साक्षी हो जाओ, जैसे मैं भी आप बच्चों को साक्षी होकर के देखूं। बाबा कभी रोक टोक नहीं करता। एक बार एक मंदिर के अंदर एक बहुत भगवान का अनन्य भक्त था, रोज मंदिर में आके सफाई करता था अच्छे से, और देखता था भगवान जी की मूर्ति रोज खड़ी होती है। अब वो बेचारा भक्त जो था बहुत भोला था और पोछा लगाते लगाते बातें करता रहता था, भगवान जी आप रोज खड़े ही रहते हो मंदिर में, मेरे को बड़ा तरस आता है, आप थकते नहीं हो क्या? अब आपको पता है कहते हैं भोलों का ही भगवान होता है, भगवान तो मन के भाव सुनता है। तो जब वो भक्त बात कर रहा था, ये भगवान जी आप थकते नहीं हो क्या? आप रोज खड़े रहते हो, किसी दिन मैं खड़ा हो जाऊं, आप थोड़ा घूम फिर के आओ, आप मंदिर में ही रहते हो, बाहर नहीं निकलते हो। तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। तो भगवान जी ने कहा देखो जो मेरा काम है वो मैं कर सकता हूँ, जो तुम्हारा
तुम्हारा काम है तुम करो, तुम मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं करो। कहते नहीं भगवान, मुझे बहुत तरस आता है आपके ऊपर, आप सारा दिन खड़े रहते हो, एक दिन मुझे दे दो ना खड़े होने का काम, आप थोड़ा बाहर घूम के आना। तो अब भगवान के सामने भक्त कोई जिद करे तो भगवान क्या करता है? उसकी जिद को भी पूरा करता है। आपके सामने आपके बच्चे बहुत जिद करने लगते हैं तो आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, बेचारा इतना जिद कर रहा है, ठीक है इसकी बात मान लेते हैं। तो कहते हैं भगवान जी ने उसकी बात मान ली, ठीक है कल सुबह तुम यहाँ आके खड़े हो जाना और मैं तुम्हारी जगह बाहर जाऊंगा। तो भक्त बड़ा खुश हो गया कि कल तो मैं यहाँ पे आके मंदिर में मूर्ति बन के खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना। तो तुमने पूछा क्या भगवान क्या याद रखना? कहा तुमको बोलना नहीं है, चुप रहना है, कोई कुछ भी करके जाए लेकिन तुमको बोलना नहीं है। उसने कहा ये क्या बड़ी बात है, मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा, कोई आए कोई नहीं आए, कोई आए माथा टेक के पैसा रख के नहीं रख के मेरे को क्या, मैं खड़ा रहूंगा। तो भगवान जी ने कहा याद रखना, भूलना नहीं मेरी बात को। 3 बार उसको याद दिलाया, कहा बिल्कुल नहीं भूलूंगा, मैं चुप रहूंगा ना, चुप ही तो रहना है। चुप रहना मुश्किल है, बोलना मुश्किल है। क्या मुश्किल है? चुप रहना मुश्किल है। मैंने कहती है चुप रहना मुश्किल है, भाई क्या कहते हैं? बोलना मुश्किल है। वो भक्त भाई था तो उसने कहा ठीक है भगवान आपने कहा तो मैं चुप ही रहूंगा। अब जैसे ही भगवान जी बाहर निकल गए और भक्त के अंदर